एक और हव्वा की बेटी जो है वो किसी भी इंसान की दरिंदगी का शिकार होकर अपनी जान से चली गई। तो फिर उसके बाद रिश्तों पे से एतबार और एहतराम खत्म हो जाता है। गर्म करके उसके जिस्म के अंदर रॉड डाली जाती थी। तो हमें ये भी पता है कि अशोक कुमार कुछ दिन बाद जो है जमानत पर रहा होकर वापस आ जाएगा। अब बच्चों की खातिर उस तशद्दुद को बर्दाश्त कतई न करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाहब। एक और हव्वा की बेटी जो है वो किसी भी इंसान की दरिंदगी का शिकार होकर अपनी जान से चली गई और उसका नाम है शांति। जिसके नाम में शांति है, लेकिन उसको इतनी अजियत के साथ उसके शौहर ने जो कत्ल किया है, इसको वाज़ेह तौर पर कत्ल कहा जाएगा। और इस पे ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ये मियाँ बीवी का मामला था, ये जो भी था व्हाटएवर। इसमें किसी को भी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि उसका जो शौहर था अशोक कुमार, लियारी के मुतवस्सित घर की वो लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, और उस 20 साल की उम्र की लड़की को उसके शौहर ने जिस तरह से उसके ऊपर दरिंदगी और वहशत और बर्बरियत का निशाना उसको बनाया है, वो नाकाबिले बयान है। वो 20 दिन की मौत और जिंदगी की कश्मकश के बाद बिलाखिर उसने अपना दम तोड़ दिया और वो मतलब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब समझ में ये नहीं आता है कि हम वालिदैन जो होते हैं हमारे, या लड़की के या लड़के के, तो वो जब किसी भी रिश्ते को तय करने से पहले किसी के भी बारे में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बारे में क्यों तहकीकात नहीं करते कि आया उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और वो किन चीज़ों में उसके रुझान ज़्यादा हैं, वो उसका किरदार कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रिश्ते को करने से पहले करनी चाहिए। अब वो एक 20 साल की लड़की, जो लड़कियाँ अमूमन तहफ़्फ़ुज़ जो का एहसास उनके अंदर आता है, अपने बाप के साथ होती है, अपने भाई के साथ होती है, और उसके बाद जब शौहर के साथ होती है, तो वो चूँकि गो के वो एक गैर घर में शादी होकर जाती हैं, लेकिन सिर्फ़ एक शौहर की बिना पर, कि वो ये उनका शौहर है और वो अपनी ज़िंदगी को उसके हाथों में महफ़ूज़ समझती हैं और वो ज़िंदगी उसके साथ गुज़ारना पसंद करती हैं, और उसके औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है अपने शौहर की मौजूदगी में। और जब वही शौहर दरिंदा बन जाए और उसकी दरिंदगी और वहशत और बर्बरियत जो है वो उसकी जान ले ले, तो फिर उसके बाद रिश्तों पे से एतबार और एहतराम खत्म हो जाता है। अब कोई भी लड़की शादी करने से पहले 50 बार सोचेगी कि आया ये मर्द भी कहीं अशोक कुमार की तरह ना हो। एक ऐसे इस शख्स ने, जो जिसका नाम अशोक कुमार है, एक बार नहीं इसको बार-बार फांसी देनी चाहिए, क्योंकि इस शख्स ने पता नहीं किस तरह से उस बच्चे के ऊपर ज़ुल्म किए। ऐसा हैवान इंसान था कि जो कुछ मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो मैं मतलब बयान नहीं कर सकती कि उस मेडिकल रिपोर्ट में उसपे किस-किस तरह से जिनसी तशद्दुद की जो है वो सबूत मिले हैं। और सबसे बड़ा सबूत ये था कि उसके अंदर गर्म करके उसके जिस्म के अंदर रॉड डाली जाती थी, और डाली गई 2-3 बार इस तरह से एक अमल किया गया, जिसके बाद वो लड़की जो है आईसीयू में चली गई, उसको हॉस्पिटलाइज़ कर गए, और आईसीयू में जाने के बाद वो 20 दिन तक जो है मौत और ज़िंदगी की कशमकश से लड़ती रही, और उसके बाद बिलाखिर उसको ज़िंदगी की बाजी को वो हार कर चली गई। वो तो ज़िंदगी की बाजी हार कर चली गई, और अशोक कुमार जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन हम जिस तरह से अपने इस मुल्क के कानून को जानते हैं और हमें पता है कि कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, तो हमें ये भी पता है कि अशोक कुमार कुछ दिन बाद जो है ज़मानत पर रहा होकर वापस आ जाएगा, और फिर किसी और हवा की बेटी को इसी तरह से अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा। हम बारहा ये कह चुके हैं कि हमारे मुल्क के में जो है वो जो कवानीन है वो मुजरिम के लिए बने हुए हैं, वो जो मजलूम के लिए कवानीन नहीं बने हुए, क्योंकि किसी भी जुर्म के लिए जुर्म करने वाले को जो है अगर कोई शिकायत लेकर जाता है, किसी एफआईआर कटती है, किसी बंदे की वो गिरफ्तार होता है इस केस में, तो कोर्ट में जो सवालात और जो चीजें और जो बातें पूछी जाती हैं, हालांकि पता होता है कि ये मैन कल्प्रिट है, इसने किया है, ये जुर्म किया है इसने, लेकिन उसके बावजूद उससे जो सवालात किए जाते हैं, जो सबूत मांगे जाते हैं, चाहे जो विक्टिम है उससे वो सबूत मांगे जाते हैं जो वो शायद ना पेश कर सकता हो, तो उन सबूतों की बिना पर जो है वो शख्स जो है वो रहा हो जाता है। और ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने से गुजरे हैं, जो बहुत से कातिल हमारे सामने से गुजरे हैं, बहुत से लुटेरे हमारे सामने से गुजरे हैं, जिनको शवाहिद ना होने की बिना पर जो है वो रहा कर दिया जाता है। इसी तरह से यशु कुमार का केस भी इसी तरह से होगा कि इनको भी गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये भी डेफिनेटली जमानत पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है ही नहीं कि फौरी और फिलफोर जिसके ऊपर जो है ना सजा दी जा सके। और इस किस्म के मामलात में हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने कवानीन में तब्दीली लेकर आए, वही अंग्रेजों के जमाने के कवानीन को ना लेकर चले, क्योंकि वक्त और हालात के साथ तब्दील के साथ साथ
جرائم اور کرائم میں بھی جو ہے وہ مطلب تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پہلے جو ایک چھوٹا سا کسی ایک معمولی سا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ پورے شہر جو اس میں خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا، لیکن اب ہر گلی میں، ہر دوسری گلی میں، ہر دوسرے گھر میں اس طرح کے واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے قوانین کی کمزوری کی بنا پہ اس طرح کے درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کسی اور کو اپنی درندگی کا شکار بنانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی ریڈ ہینڈڈ بندہ پکڑا جائے اور جس کے بارے میں تمام گواہیاں ہو اور کہ یہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو اسی وقت جو ہے سزائے موت کا حکم دے دینا چاہیے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی سپاک انسان کسی بھی معصوم بچے کی جان اس طرح سے نہ لے سکے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ جو بھی ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ یا معصوم بچوں کے ساتھ جو بھی بدفعلی کے کیسز ہوتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلے تو ان کو تو بالکل معافی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی کچھ بھی کر کے کسی بھی طرح سے قانون میں تبدیل لا کر ان لوگوں کو اسی وقت سزائے موت دے دینی چاہیے، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور وہ آرام سے اس طرح سے کام نہ کر سکیں، دندانتے نہ بنیں۔ ابھی ثنا یوسف کا مرڈر ہوا اسلام آباد میں 2 سال پہلے بھی، جو اس کے دوست نے جعفر نے اس کو اپنے گھر میں بلا کے اس لڑکی کو قتل کیا۔ ایسے کتنی بہت سی لڑکیاں ان لڑکوں کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہیں اور ماری جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری حکومت کو ہوش نہیں آ رہا۔ اور اس ضمن میں جو تنظیمیں، جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، میں ان سے بھرپور اس بات کے لیے میں ان کے نہ صرف ساتھ دینے کے دوں گی، بلکہ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں قوانین کی تبدیلی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کریں، اور حکومت کو مجبور کریں کہ ایسے حالات اور واقعات پر جو ہے وہ قرار واقع سزا دی جائے، اور ایٹ دا اسپاٹ دی جائے قرار واقع سزا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر غریب بھی، کوئی عام آدمی بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کتنے ایسے واقعات ہوئے دوران ڈکیتی ڈاکوؤں نے مارا ہے، وہ ڈاکو پکڑے بھی گئے، اس کے بعد وہ ڈاکو ضمانت پہ رہا ہوگا، دوبارہ سے ڈاکے ڈالنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ صرف اور صرف قانون کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک میں دن بدن جرائم پیشہ افراد جو ہے، مجرمانہ ذہن کے لوگ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ مجرمانہ ذہن کے لوگ یہ نہیں کہ وہ کوئی خاندانی نسلی مجرم خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، نہیں، بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت پڑھے لکھے اور بہت اچھے گھروں کے لڑکے بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں، بلکہ وہی زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ جو ڈکیتی ڈالنے والا ہے، موبائل اسنیچنگ کرنے والا ہے، آپ سے پیسے چھیننے والا ہے، وہ تو اپنے شاید وہ لوگ جو ہے اپنے پیٹ کے پالنے کے لیے، اپنے فیملی کو پالنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، ان کے جو لڑکے اس راہ پہ نکل پڑے ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کے والدین کے لیے بھی لمبا فکری ہے، بلکہ حکومت کو اس معاملے میں ایک مؤثر اقدام کر کے اس قسم کے وحشی درندوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم آئے روز اپنے بیٹیوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی عمر اصغر کا جو واقعہ ہے، ان کی جو لاش ملی ہے، اس سلسلے میں بھی میں ڈیفینیٹلی کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے حوا کا بیٹا اس میں شامل ہوگا، اور جو اس کے عمر اصغر کی موت کا سبب بنا ہوگا۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، جو لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں۔ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتے، جو لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی جاتی ہے، یا لڑکیوں کو جس طرح سے پھر تشدد کیا جاتا ہے، شادی شدہ لڑکیاں بھی، اگر جو شادی شدہ خواتین ہیں اور اگر وہ اپنے گھریلو تشدد کو سہتی ہیں، اپنے شوہر کے تشدد کو سہتی ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہی ہیں۔ وہ اس قسم کے لوگوں کو برداشت کر کے اور ان کے ساتھ زندگی گزار کے ان عورتوں کو بھی شعور آنا چاہیے کہ وہ آج 2025 میں زندہ ہے، وہ عورتیں صرف گھر بسانے کے لیے اور بچوں کی خاطر اس تشدد کو برداشت قطعاً نہ کریں، کیونکہ آپ کا بھی زندہ رہنے کا وہی حق ہے جو آپ کے شوہر کو حاصل ہے، اور آپ کے شوہر نے آپ سے نکاح کر کے آپ کو خریدا نہیں ہے۔ جو آپ جو اپنے گھر کی عزت کے لیے، خاندان کی عزت کے لیے زندگی بھر اپنے شوہر کی جو ہے وہ جوتے کھاتے رہے اور سسرال والوں سے مار پیٹ کرتے کو برداشت کرتے رہے۔ 2-3 واقعات ایسے ہو رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں جس میں ہمیں کہنا چاہیے کہ بچی اقرا کا واقعہ، اس بچی اقرا کے لیے تو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس بچی کے جسم کو دیکھ کر ہماری جو ڈاکٹرز دن بھر لاشیں دیکھتے ہیں اور زخمی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کو ہمیں دیکھنے کی ہمت نہیں، اس بچی کے ساتھ
जितना वहशियाना और जितना बर्बरियत के साथ उसकी बच्ची के साथ सलूक किया, समझ में नहीं आता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल मसला है ये मर्दों के साथ। तो उसमें सबसे पहले उन फैमिलीज को मैं तमाम माँ और बहनों से, बेटियों से और बीवियों से ये दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने शौहर, भाई, बेटे पर नजर रखें कि अगर उनको उनके एटीट्यूड में, उनकी किसी हरकत में, किसी बात में उनको कहीं ऐसा नजर आता हो तो वो जरूर उनको काउंसलिंग के लिए लेकर जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि वो किसी की बहन और बेटी की इज्जत को खराब ना करे। और खास तौर पे ये बेशर्म, बेगैरत और इनके लिए क्या जुमले बोल जाए, वो मर्द जो छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं अपने बर्बर, और छोटी छोटी बच्चियों को भी अपनी बर्बरियत का शिकार बनाते हैं, तो उनकी आप सोच का अंदाजा कर सकते हैं, उनके जहन की गंदगी का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने गलाजत से भरे हुए लोग हो गए जो एक मासूम बच्चियों के जानों से खेल जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि है ना, मीडिया, सोशल मीडिया ने लोगों को बिगाड़ दिया है, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने वो कर दिया। ये तमाम चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे अहम और जरूरी चीज जो है वो घर की तरबियत होती है, और वो माँ बाप की वो तरबियत होती है जो औलाद को सही और गलत रास्ते का पता देते हैं। और इसीलिए इनको ये चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें कि उनके बच्चे कहीं किसी ऐसी एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है, उनका सर्कल कौन है, उनके दोस्त अहबाब कौन है, वो किन लोगों के पास जाते हैं, किन लोगों के पास मिलते हैं, उनकी एक्टिविटीज कौन है, क्या है। आजकल माँ बाप भी इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि उनको बच्चों के बारे में जानने का कोई टाइम ही नहीं होता। हेलो हाय क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, बस इससे ज्यादा बात नहीं चलती। और बच्चे भी आजकल अपनी दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं कि उनको माँ बाप से 2 लम्हा बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। खानदानी निजाम टूट चुका है, खानदानी सिस्टम खत्म हो चुका है। एक घर में 4 अफराद रहते हैं, और अगर 4 अफराद साथ बैठे हुए हैं तो मोबाइल उनका ज्यादा गमख्वार और गमगुसार होता है, बजाय इसके कि वो आपस में बात करके एक दूसरे से दिल की भड़ास निकालें, अपनी परेशानी कहें और उनकी परेशानी को सुने, खुशी की बांटें, एक दूसरे के साथ खुशी बांटें। आज आज की इस नस्ल में खास तौर पर ये जो 2000 वाली जो नस्ल है, वो 2000 वाली नस्ल में एक बहुत बड़ी खराबी ये आ गई है कि वो अपनों से ज्यादा गैरों पर एतबार करते हैं, वो अपनों से ज्यादा गैरों को वेल विशर कर समझते हैं, वो अपनों से ज्यादा गैरों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, और जिसके नतीजे में ये होता है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान भी उनको फिर उन्हीं लोगों से पहुंचता है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अपना अगर मारता भी है तो छांव में डालता है। तो इसलिए इस नौजवान नस्ल को खासतौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उसके अंदर कोई भी बात है, किसी भी किस्म की बात है, बजाय इसके कि वो बाहर वालों से शेयर करे, वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करे। और फैमिली को भी, माँ बाप को भी, वालिदैन को भी चाहिए कि डेफिनेटली ये चूंकि जो जमाना इस वक्त है, क्योंकि वालदा भी कहती है कि मैंने तालीम हासिल की तो मैं नौकरी करूंगी, और वालिद का तो काम ही होता है कि वो मुलाजमत करें। तो वालिद और वालदा दोनों अपनी अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंगेज हो जाते हैं कि उस इंगेज होने की वजह से उनके बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। औरत को काम करना चाहिए, हम भी करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन औरत का पहला काम जो है वो ये है कि उसको अपने बच्चे की तरबियत करना है, क्योंकि बच्चे की तरबियत जो है वो माँ ही कर सकती है, वो बाप नहीं कर सकता। और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि उसको बच्चों के एक्टिविटीज का नहीं मालूम होता। तो अब वक्त ये आ गया है कि जिस तरह के वाक़यात, जिस तरह के हादसात सामने आ रहे हैं, तो माँ बाप को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि शांति के लिए हम सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोग्राम कर लें, हम डिबेट कर लें, हम बात कर लें, हम एहतजाज कर लें, हम प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाएं, हम उस वक्त तक सुकून से ना बैठें जब तक ये अशोक कुमार को जो है फांसी के तख्ते पे ना पहुंचाया जाए। उससे कैसे, किस तरह से किसी की बेटी के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा, और ये समझ में नहीं आता कि उसके वालिदैन, अशोक कुमार के वालिदैन वो कहाँ थे और उन्होंने किस तरह से इस बच्चे की तरबियत की। इसके वालिदैन को भी हिरासत में लेना चाहिए कि वो उनसे मालूम किया जाए कि अगर उनको पता था कि उनका बेटा इस किस्म के मिजाज का है, तो फिर उनको किसी मासूम बच्चे से, जो सिर्फ 20 साल की थी, 20 साल की लड़कियां, उनको शऊर ही नहीं होता है। मतलब इस उम्र में शादी होना एक खुशी का वो होता है कि शादी हो रही है, और मतलब दूसरे घर जाएंगे, कोई कुछ और उनके जहन में चीजें नहीं होती हैं उन बच्चियों के जहन में। उस 20 साल की बच्ची के साथ इस वहशी दरिंदे ने जो किया है, तो उसके लिए उसको करार वाकई सजा मिलना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अपने कवानीन में तब्दीली लेकर आए इस किस्म के मुजरिमों के लिए और इस किस्म के जराइम के लिए। और ये हमारी अदालतों को उनका फैसला उसी वक्त सुनाना चाहिए, उस पर तारीख पे तारीख नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा।